Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर ने और लंदन ने 1927 में दिया था और लेटर ऑन इसको पॉलिंग ने मज़ीद एक्सप्लेन किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असल में फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, साथ ही साथ ये बॉन्ड एनर्जीज को और बॉन्ड लेंथ्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरी तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, रिमेंबर कि सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, बाकी मेटालिक बॉन्ड को और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को ये एक्सप्लेन नहीं करती। दूसरी बात, इस थ्योरी ने बॉन्ड एनर्जीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और तीसरी जो सिग्निफिकेंस है इसका वो है बॉन्ड लेंथ्स को ये क्या करती है, डिस्कस करती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मुतल्लिक हैं, जिसको ये सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन करती है। अगर हम इसके नेम पे गौर करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो मतलब कि हमारे पास वैलेंस जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम के। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो हम लोग रिकॉल कर लें। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो सब शेल्स थे वो फर्दर क्या हो जाते हैं, थ्री डायमेंशनली अपने डायरेक्शंस को अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मूव करना शुरू कर देते हैं, अपनी डायरेक्शन को वो सिग्निफाई कर लेते हैं। वो जो डायरेक्शंस हैं इन थ्री डायमेंशन, वो जो अरेंजमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की इन थ्री डायमेंशन अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असल में ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग है उसी को एक्सप्लेन करिए। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के जो पार्शली फिल्ड होते हैं, वो दूसरे एटम के एटॉमिक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास ये बेसिकली इसका बेसिक चीज ये थी, पार्शली फिल्ड atomic orbital of one atom overlap the partially filled atomic orbital of other atom. Atomic orbital of other atom form a covalent bond. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि पार्शली फिल्ड का मतलब होता है जब वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है किसी ऑर्बिटल में। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मौजूद होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, एक ही जगह को वो ले लेते हैं, उसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। वो जो ओवरलैपिंग रीजन है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक जो है हमारे पास 5 पास्टुलेट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर उन्हीं पास्टुलेट्स की एप्लीकेशंस में हम लोग मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। पास्टुलेट्स क्या थे हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, हम लोग डिस्कस करते हैं।
जी, पहला पोस्टुलेट क्या था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग हमेशा पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की मुमकिन है, और ओवरलैपिंग के बाद दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी जो शेप है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेंगे। ठीक है, क्या था हमारे पास? ऑलवेज टू पार्शली फिल्ड, पार्शली फिल्ड atomic orbitals will overlap and those overlapping orbitals will retain its shape, retain its identity or shape। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्शली फील्ड हमारे पास क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये s ऑर्बिटल है और ये दूसरा s ऑर्बिटल है। ठीक, तो दोनों के पास क्या है, हमें पता है कि 1 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को, इस हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम पार्शली फील्ड बोलते हैं। यही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स ही हमेशा आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या हो जाए, एक कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो और दूसरा जो है वो एम्प्टी हो, तो इस केस में ओवरलैपिंग मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पोस्टुलेट था। जो हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट था वो इसी से रिलेटेड था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have opposite spin electrons। इलेक्ट्रॉन, जी, इसका क्या मतलब है कि जैसे ये S और ये S आपस में ओवरलैपिंग उसी सूरत में कर रहे हैं जब एक इलेक्ट्रॉन की का स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा, तभी इसकी क्या है, मुमकिन है। अगर हमारे पास दोनों s ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उस सूरत में ओवरलैपिंग मुमकिन नहीं होती। ये था हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट। अब हम थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि एक एटम के वैलेंस ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एटम उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम के वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। सिमिलरली कार्बन के आउटर मोस्ट जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अनपेयर्ड की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है एंड सो ऑन। इट्स मीन number of bonds are equal to number of unpaired electrons present in valence orbital। of atom। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताता है हमारे पास कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला पहला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा, फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू
atoms is always sigma bond. सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल कोवल, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है. एंड द सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड विल बी मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. मल्टीपल बॉन्ड, जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेकंड और थर्ड बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा. ठीक है. द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड द सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड विल बी मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन पाई बॉन्ड. ठीक. तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ इसका पास्टुलेट था. नेक्स्ट हमारे पास जो पास्टुलेट है इसका वो क्या हम लोगों को बताता है, जैसा कि देखें हमारे पास हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसके दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, ये पहला कोवलेंट बॉन्ड है, तो लिहाजा ये सिग्मा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. लेकिन इन द केस ऑफ मैं अगर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनवाती हूँ तो ऑक्सीजन के दरमियान पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा ही होगा, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा. जब उन्हीं दो एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड बनने के बाद एक और बॉन्ड बने तो वो पाई बॉन्ड होगा. अगर हम लोग नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. तो इसमें जो पहला बॉन्ड है वो अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट क्या होगा, सिग्मा ही होगा, और बाकी ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड्स होंगे. तो पहला सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अगले बॉन्ड जितने भी बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं. ठीक है. हमारे पास नेक्स्ट पास्टुलेट हमें क्या कहता है, फिफ्थ पास्टुलेट के दो ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको लाजमन सिमेट्री अपनी क्या रखनी चाहिए, सेम, उनकी सेम बॉन्ड एक्सिस की सिमेट्री होगी तभी वो ओवरलैपिंग करेंगे. ठीक है. ओवरलैपिंग is only possible if two atomic orbitals have same bond axis. अब बॉन्ड एक्सिस क्या होता है हमारे पास, जब दो ऑर्बिटल के न्यूक्लियाई को एक ही लाइन क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो ये सेम बॉन्ड एक्सिस में पे है. तो इनका बॉन्ड एक्सिस सेम है, इसका मतलब है इसकी ओवरलैपिंग मुमकिन है. ठीक है. सेम ओवरलैपिंग, सेम सिमेट्री होनी चाहिए तभी ओवरलैपिंग मुमकिन होती है. जो इसका लास्ट पोस्टुलेट है वो हमें क्या कहता है, वो हमें बताता है कि ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड वाइस वर्सा. बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो सिक्स पोस्टुलेट कहता है more the overlapping region means strong the bond is. ठीक है. और as a result of strong bond formation, more energy will be released during bond formation.
As a result of strong bond formation, more energy will be released. तो ये हमारे पास 6 पोस्टुलेट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग की नेचर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। उनकी ओवरलैपिंग जो होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। जब भी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और अगर बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ओवरलैपिंग पैरेलल होगी, ठीक है। साइड वाइज भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब कितने एग्जांपल्स में या कितने तरीकों से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है वो भी हम लोग अभी देखते हैं, और पाई बॉन्ड किस सिचुएशन में बनेगा उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जी, हम ओवरलैपिंग हमारे पास दो तरह की होती है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली ओवरलैपिंग जब भी होगी दो एटम्स के दरमियान, एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे और वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन सिग्मा का बहुत ज्यादा होता है। और अभी हमने पोस्टुलेट में पढ़ा है कि जिसका ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कितनी तरह से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है और दूसरा भी s ऑर्बिटल है, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो पहली ओवरलैपिंग सिग्मा होगी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। s और s की जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है। इसी तरह से दूसरे केस में हमारे पास s है और p x है हमारे पास। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, पी एक्स, डंपर शेप होता है p। तो इसकी भी जो ओवरलैपिंग पॉसिबल है वो क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ओवरलैप रीजन को हम लोग शेड कर देते हैं, ठीक है। इनका देखिए बॉन्ड एक्सिस भी क्या होता है, सेम बन रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट क्या है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला बॉन्ड बन रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान पहला बॉन्ड बन रहा है और वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तीसरी सिचुएशन जो हो सकती है, जब हमारे पास एक एटम का पी एक्स ओवरलैप करता है दूसरे एटम के पी एक्स के साथ, तो उस केस में भी हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनाने की तरफ लेके जाती है, ठीक है। पी एक्स और पी एक्स आपस में मिले हैं, ठीक। पी एक्स एटम का और ये दूसरे एटम का। तो ये तीन केसेस हैं जिसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन अप्रोच करते हैं, एक्सियल वे में एक दूसरे से मिलते हैं, और जो नतीजे के तौर पे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखें, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, उसकी वजह ये है कि इसका ओवरलैपिंग रीजन जो है, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान पाया जा रहा है। ये देखें सिग्मा बॉन्ड, इस केस में भी हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है एस का और पी का ये वाला न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन रीजन है, इसलिए ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नेक्स्ट केस है, इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके दरमियान में क्या है, ओवरलैपिंग रीजन मौजूद है, यानी कि हाई चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो लिहाजा ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी हेड ऑन अप्रोच होती है दो एटॉमिक ऑर्बिटल की पहली बार, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन या सिग्मा ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब हमारे पास क्या हो, पैरेलल ओवरलैपिंग हो, क्या सिचुएशन होती है, पैरेलल। अब पैरेलल ओवरलैपिंग कब ही मुमकिन है, जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, एक्स पी एक्स इस्तेमाल हो चुका एक दफा,
अब पीछे रह गया है पी वाई और दूसरे का भी पी वाई, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं किस तरह से ओवरलैप करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी। बॉन्ड एक्सिस के हाफ ऊपर और हाफ नीचे इसका रीजन पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है। देखिए बॉन्ड एक्सिस से ऊपर और नीचे है, बॉन्ड एक्सिस दो न्यूक्लियस के दरमियान नहीं आ रही जो ओवरलैपिंग रीजन है, लिहाजा ये एक वीक बॉन्ड बनेगा, वीक ओवरलैपिंग है और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि इट इज ए पाई बॉन्ड। याद रखें कि पहला बॉन्ड जो होगा वही सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद जितने बॉन्ड भी बनेंगे उन्हीं दो एटम्स के दरमियान वो पाई बॉन्ड ही बनेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देके अकॉर्डिंग टू वीबीटी उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी की तरफ जाते हैं। एप्लीकेशन में हम लोग हाइड्रोजन फॉर्मेशन, फ्लोरीन फॉर्मेशन, एचएफ हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी की भी फॉर्मेशन आपको पेपर में आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी इनको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s1, ठीक है। इसी तरह से दो हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1। अब ये देखें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट था कि दो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल है, दोनों क्या करेंगे आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास क्या है बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ये देखें हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये पहला बॉन्ड बना है, लिहाजा ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इसके डायग्राम की सूरत में हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1s1 है, ये उसका मैंने क्या बना दिया s बना दिया और दरमियान में इसका न्यूक्लियस दिखा दिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया पार्शियली फिल्ड, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के बन जाएंगे, ठीक है। ये जो रीजन है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, यही बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एस ओवरलैपिंग है और उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से जनरेट हो जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन की जानिब। फ्लोरीन F2, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। हम लोगों ने x, y, z की सूरत में इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्यों, क्योंकि हम लोग पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स को वीबीटी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 9 होते हैं, 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिलिंग इसकी अकॉर्डिंग टू हुंस रूल करेंगे, शो करेंगे बकायदा इसके ऑपोजिट स्पिन को, क्योंकि पोस्टुलेट हमें कहता है कि हमेशा ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ये मैंने एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, फ्लोरीन के दूसरे एटम की सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2px, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को ऊपर से मैंने ऐसे नीचे उतार लिया। अब ये हम लोगों को एप्लीकेशन वीबीटी की पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सिर्फ वो ही क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब आप देख लें कि बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर है, ठीक है, जोड़े की शक्ल में है।
सिर्फ ये वाले दो क्या थे, क्या है, अनपेयर्ड है। मैं इसके स्पिन भी ऑपोजिट बना देती हूँ, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और हमारे पास एफ बॉन्ड बना लेगा एफ के साथ, ठीक है, पहला बॉन्ड बनेगा, तो लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। इसको हम लोग डायग्राम की शक्ल में, ऑर्बिटल्स की डायग्राम की शक्ल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखें इसके पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं, पी जेड है। अब जो पी होता है हमारे पास, पी मैंने इसको बोल दिया पी एक्स, इसको बोल दिया पी वाई, और इसको मैंने बोल दिया पी जेड। हम लोग किसी को भी पी एक्स पी वाई पी जेड लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एक्सिस 90 के एंगल पे होते हैं। तो मैंने पी जेड को इस रुख में लिख दिया ताकि मुझे डायग्राम बनाते हुए क्या आसानी हो। अब मैं दूसरा एटम के क्या बनाने लगी हूँ, ऑर्बिटल बनाने लगी हूँ। ये मैंने पी जेड को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने दूसरे के केस में भी पी जेड को ड्रॉ कर दिया, पी जेड। ये हमारे पास पी एक्स और पी वाई, जैसी फिगर यहाँ पर बनाई बिल्कुल वैसी ही वहां पर मैं ड्रॉ करूंगी, उसकी लेबलिंग भी एग्जैक्टली मैंने सेम कर दी, ठीक है ना। तो जब ये दोनों पी जेड और पी जेड इसी में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यही ओवरलैप करेंगे। देखिए ओवरलैपिंग किस किस्म की होगी इसकी, ये हमारे पास पी जेड और ये मैंने दूसरे का क्या बना लिया, पी जेड, ठीक है, पी जेड एंड पी जेड ओवरलैप किया इन्होंने, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई इसकी, ठीक। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देती हूँ, एक्सिस को नाम लिख देती हूँ। ये मैंने पी वाई भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी मैंने पी वाई भी ड्रॉ कर दिया और पी एक्स भी ड्रॉ कर दिया, ये पी जेड। अब जो जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसको या तो आप सिर्फ सेंटर में इस तरह से शेड कर दें, या जैसा कि बुक में हम लोगों को कंप्लीट शेडिंग जो है वो दिखाई हुई है, तो आपको कंप्लीट शेडिंग भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब आप लोगों की मर्जी है कि अगर और पी वाई ऑर्बिटल्स को शो करवाना चाहते हैं तो करवा दें जैसा कि बुक में है, और अगर ना भी करवाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग इसकी शो करवा देते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, लिहाजा इसकी शेडिंग नहीं होगी। शेडिंग सिर्फ किसकी होगी, पी जेड वाले की होगी जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। बाकी मैंने दोनों ड्रॉ तो कर दिए बट वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इधर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन रिमेंबर कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट बॉन्डिंग में सिर्फ कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट HF मॉलिक्यूल की एग्जांपल। दी फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल की तरफ हम लोग जाते हैं। हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक नंबर 1s1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ठीक है, 4 5 6 7 और 8 और 9। तो ये हमारे पास, अब देखें इसमें हमारे पास एक पार्शियली फिल्ड 1s1 है हाइड्रोजन के केस में, और फ्लोरीन के केस में 2pz है। तो क्या होगा हमारे पास, मैं जरा इसको आगे करके लिख लेती हूँ ताकि मैं इसकी ओवरलैपिंग यहाँ पर डायग्राम में शो कर सकूँ। तो ये दोनों पार्शियली फिल्ड हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो H
और F क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, मॉलिक्यूल बना देगा। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसको डायग्राम की शक्ल में हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, ये मैंने हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल, तो ये मैंने हाइड्रोजन का S ड्रा कर दिया, प्लस फ्लोरीन का PZ है, तो फ्लोरीन के ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस वे में मैंने क्या बना दिया है, 2pz, ठीक, ये 2px और ये 2py, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब हमारे पास S ने और 2pz ने ओवरलैपिंग करनी है, लिहाजा मैं इसको शेड कर देती हूँ, और बाकी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो हमारे पास शेड नहीं किए जाएंगे। तो ये मैंने बना दिया S, और ये F का फ्लोरीन का क्या बना दिया, 2pz, 2pz, याद रखें ये 2pz है, ठीक। तो इन दोनों को मैं शेड कर देती हूँ क्योंकि ओवरलैपिंग यही दोनों ऑर्बिटल्स कर रहे हैं। बाकी px, इसको मैंने py का नाम दिया था, तो py लिखूंगी यहाँ पर और इसको 2px बोलूंगी, ये 2pz था। तो इन दोनों की डायग्राम या ऑर्बिटल्स विदाउट शेड जो है हम लोग बना देते हैं, इनमें शेड्स नहीं होंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के S और फ्लोरीन के 2pz के दरमियान फर्स्ट ओवरलैपिंग है, लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन HF मॉलिक्यूल इस तरह से जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के दरमियान, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अब इम्पोर्टेंट है और जरा नेक्स्ट एक पॉइंट को हमारे पास एक्सप्लेन करेगा। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। देखें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हमें देखने में मिलेगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, दूसरे ऑक्सीजन की भी 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इसका भी 1s2 4 5 6 7 8, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 2s2 2px, पेयर की फॉर्म में ऊपर देख के पता चल गया, 2py 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें दोनों ऑक्सीजन के जो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो py और pz हैं, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पहली ओवरलैपिंग होगी ये सिग्मा होगी और जो दूसरी ओवरलैपिंग होगी वो पाई होगी। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, पहली ओवरलैपिंग सिग्मा और दूसरी ओवरलैपिंग पाई है, पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई है। इसकी डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास pz, ये पहले ऑक्सीजन की मैं ड्राइंग बनाने लगी हूँ, py मैंने इस तरह से रिलेटिव शक्ल में बनाया क्योंकि इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है। इसी तरह से हमारे पास pz, ठीक है, ये बना दिया मैंने px pz और py। दूसरे ऑक्सीजन की भी बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम बनेगी, ये बना दिया py, ये बना दिया pz और ये बना दिया px। अब py और pz ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना, इनको शेड कर दें।
ठीक है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उनको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, पी वाई और पी जेड को हमने शेड कर दिया। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बना लिए मैंने, किसके, फ्लोरीन ऑक्सीजन के, और ये दूसरी ऑक्सीजन के। अब जरा इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें जरा किस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा इसका। ये मैंने बनाया पी वाई एक ऑक्सीजन का, और ये बन गया पी वाई दूसरी ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का ये बनाया मैंने पी एक्स, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, शेड नहीं किया इसको, ये पी वाई को मैं क्या कर देती हूँ, शेड कर देती हूँ। अब देखें ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर पी वाई और पी वाई की, पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग थी। तो जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा है, ठीक है। पी वाई एंड पी वाई, पी एक्स और ये मैंने बना दिया पी एक्स, ये बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसको शेड नहीं किया। पी जेड और पी जेड ये भी पार्शली फिल्ड है और ये सेकंड बॉन्ड बना रहे हैं, फर्स्ट ओवरलैपिंग के बाद सेकंड ओवरलैपिंग इन पी जेड की और पी जेड की होनी है। ये मैंने बनाया पी जेड, इसको मैंने कर दिया शेड, क्यों, क्योंकि ये ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। इसका भी बनाया मैंने पी जेड, इसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब देखें ये किस तरह से आपस में इसकी बॉन्डिंग शो करेंगे, डॉटेड लाइन में हम लोग इसको इस तरह से शो करते हैं, यानी कि ये डॉटेड लाइन पाई बॉन्ड है, क्योंकि इसका ओवरलैपिंग रीजन कम होता है, लिहाजा ये वीक बॉन्ड है। तो ये हमारे पास था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, जिसमें हमें पता चल रही है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड बनते हैं। पहला बॉन्ड जो 2py के दरमियान बनता है वो पाई है, और जो सिग्मा है, और जो 2pz और 2pz के दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा सेकंड बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट हमें पता है कि जो भी पहला बॉन्ड बनता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, वो सिग्मा होता है, और उसके बाद जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे पाई बॉन्ड होंगे। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल की जाने मूव करते हैं। लास्ट मॉलिक्यूल जिसकी फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़नी है वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग पहले नाइट्रोजन के N7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 4 5 6 7, ये एक नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली। सेकेंड एटम की 1s2 2s2 सेम होगी, 2px 1 2py 1 एंड 2pz 1, दोनों की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट जो पार्शली एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो ही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर 3 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद हैं दोनों नाइट्रोजन के पास। तो पहले नंबर पे जो मिलेगा वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 2px से मिलके कौन सा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर सिग्मा बनाएगा। बाकी दोनों जो है 2py से मिलेगा, 2pz से मिलेगा, और ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और बाकी दोनों जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी डायग्राम ड्रा करें तो हमारे पास क्या है, तीनों px py एंड pz जो है वो क्या है, पार्शली फिल्ड है। तो तीनों हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया px, ये py
और ये PZ, ठीक है, X Y और Z। एक एटम का हो गया, दूसरे एटम का सेम डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास X, ये Y और ये Z, X Y एंड Z। सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, शेडेड होंगे, क्योंकि सारे के सब जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, पार्शली फिल्ड है, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम लोग सबको क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाले भी सारे के सारे क्या होंगे, शेडेड होंगे, क्योंकि X Y Z दोनों एटम्स के हिस्सा ले रहे हैं बॉन्डिंग में। अब जब हम लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूल के केस में, तो देखिए जो X है वो एक एटम का X दूसरे एटम के X के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। पहली ओवरलैपिंग ये हो रही है, तो लिहाजा ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। X और X ये ओवरलैपिंग की फर्स्ट ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा होगी। ये हमारे पास Y एक का और ये दूसरे का Y के साथ क्या करेगा, सेकेंड ओवरलैपिंग है, जो कि फिर पैरेलल होती है, डॉटेड लाइन से उसको शो करते हैं, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगला हमारे पास इस एटम का Z और दूसरे एटम का Z, ठीक है। Z जो है वो Z के साथ क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहा है, तो वो भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अगेन इसको हम लोग शेड कर लेते हैं, क्योंकि सब के सब जो है वो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं बनाने में, तो ये शेडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के केस में 3 बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है। पास्टुलेट हमें बताता है कि पहला बॉन्ड जब भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और फिर अगले जितने बॉन्ड भी बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया है N2, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से VBT जो है वो क्या करती है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे एटम्स के समझ आ गई होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पेपर में आ सकती है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.